महाप्रलय की आहट, काल भैरवी की भयंकर गर्जना, अब न्याय होगा, कौन बचाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये तो सच है कि कलिकाल का अंत समय है, संधिकाल है, पर अब भविष्यवाणियों के शीघ्रता से सत्य होने का समय आ गया है, उनके फलित होने का समय आ गया है। जल और अग्नि के तांडव वैसे ही दुनिया भर में कोहराम मचा रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। भीड़ तंत्र में लोगों की जानें जा रही हैं, यातायात के साधनों में या तो आग लग जा रही है या वो दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। जिनकी थर्ड आई जागृत है वो आसानी से समझ सकते हैं वास्तव में ये सब मात्र और मात्र कलिकाल के अंत समय के निकट आ जाने के कारण हो रहा है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तेजी से समाप्त हो रहा है और ईश्वरी लीला से ऐसे देव योग बन रहे हैं जिनसे आग, बाढ़ और दुर्घटनाएं हर स्थान पर बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। शायद माँ का काल भैरवी रूप जागृत हो गया है अब मनुष्यों की बलि लेने को। इसीलिए दिल्ली में भूकंप तो मात्र 4.0 की तीव्रता का ही था रिक्टर स्केल पर आवाज बड़ी भयानक हुई। ये चेतावनी है, माँ की चेतावनी है कि मनुष्य अब भी यदि अपने गलत आचार विचार को छोड़कर सही मार्ग पर नहीं आए तो माँ ने अपना मुख खोल लिया है आसुरी समाज को चिट कर जाने के लिए। दिल्ली में जो भूकंप की आवाज़ सुनाई दी है, कभी किसी को सुनाई नहीं दी है। ऐसी गर्जना सिर्फ साइंस करने से अब मानव जाति की रक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ही सच है। ये ही सच है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स हो या साइंटिस्ट आपको पहले से बता नहीं पाएगा कि यहाँ पर भूकंप, इस एग्जैक्ट प्लेस पर भूकंप आएगा। जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहते हैं तो उनके लिए तो आधुनिकता ही संकट बन जाएगी। रक्षा मात्र आपके कर्म करेंगे। अब ये महाप्रलय की आहट न्याय का समय है। अब रक्षा मात्र और मात्र आपके कर्म ही करेंगे। ध्यान रहे, ईश्वर की शरणागति भी आपकी रक्षा तब तक नहीं कर पाएगी जब तक आप अपना आचरण, चरित्र और कर्म उज्जवल नहीं बनाएंगे। किसी भी गलत आचरण वाले की शरणागति की अर्जी फर्जी मान ली जाएगी। माँ काल भैरवी के दरबार में तो ये ना समझें, ये ना सोचें कि माँ काल भैरवी नाराज हैं तो क्या हम राधा रानी की शरण में चले जाएंगे, श्री कृष्ण की शरण में चले जाएंगे, श्री सीताराम जी की शरण में चले जाएंगे और हमारी रक्षा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार न्याय की तुला और धर्म दंड श्री कृष्ण नहीं देवी राधा के हाथों में है, राम नहीं देवी सीता के हाथों में है, आदि शक्ति के हाथों में है। और माँ काल भैरवी माँ सीता का ही रूप है जो पापियों का नाश करने को, उनको चिट कर जाने के लिए हजारों सालों से लालायित हैं। बस ये समझ लीजिए कि माँ ने न्याय की अग्नि पर कलिकाल का बर्तन चढ़ा दिया है और जितने पापात्मा हैं सबका सूप बनाकर माँ पी जाने वाली हैं। सड़ा गला कौन खाना पसंद करता है, पर माँ का ये रूप, काल भैरवी रूप, पापात्माओं को खाने के लिए, निगल जाने के लिए लालायित है। और यहीं से अब महाप्रलय प्रारंभ ही समझें। जो कुछ अभी ट्रेलर में देख रहे हैं आप लोग, अब उसकी फिल्म आएगी। अब ट्रेलर ही इतना भयानक है तो फिल्म कैसी होगी। कुछ शहर अग्नि की भेंट चढ़ जाएंगे, कुछ भूकंप में दफन हो जाएंगे, कुछ बाढ़ में बह जाएंगे और कुछ समुद्र में डूब जाएंगे और कुछ बर्फ में दब जाएंगे। माँ प्रकृति की हर दिशा, हर विधि से मानव जाति पर मार पड़ने वाली है। इसमें बेचारे निरीह जीव जंतु भी नहीं बचेंगे। बड़ा विकराल है आने वाला समय। अभी भी अमेरिका में कहीं कहीं अग्नि के तांडव हो रहे हैं और बर्फबारी जमकर हो रही है और सऊदी में फिर से बाढ़ आ गई है। आगे क्या होने वाला है माँ आदि शक्ति ही जानती हैं, पर इतना तो निश्चित है पृथ्वी की भौगोलिक संरचना बदलने वाली है। जल और जमीन और पहले की स्थिति में बड़ा उलटफेर होने वाला है और वर्तमान आसुरी सभ्यता संस्कृति का अब अंत हो ही गया है। बस सब कुछ समय के गर्भ में छुपा है और समय के साथ प्रकट हो जाएगा। भविष्य आने वाले समय में वर्तमान बनेगा। पृथ्वी की भौगोलिक संरचना में बदलाव
और बहुत से जन समुदाय की हानि के बाद ही कहीं माँ काल भैरवी को शांति मिलेगी। अब उनकी जब भूख शांत हो जाएगी उसके बाद ही सतयुग आएगा। हरिओम।